सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं और किरचॉफ्स लॉ के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया ये देख लेते हैं। केवल अभी हम रूल्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सर्किट के लिए कुछ रूल्स हैं किरचॉफ के, और वो ये हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप है, तो इसमें हम इसको दो अलग अलग पार्ट में देखेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो ये क्लोज सर्किट बनेगा, इसमें हम एक लूप फॉर्म करेंगे, और सेकंड वाले में भी एक लूप फॉर्म करेंगे। यानी कि किरचॉफ्स लॉ का जो पहला रूल है, जो सर्किट को सॉल्व करने का पहला रूल है, वो है कि किसी भी सर्किट में हमको सबसे पहले क्या करना, चूज़ करना होता है, एक लूप चूज़ करना होता है। लूप मतलब हमारे चलने का रास्ता। उस सर्किट में हम कौन से रास्ते से चलेंगे, कहाँ से कहाँ को जाएंगे, किसको पहले लेंगे, फिर किसको लेंगे, फिर किसको लेंगे, ये हमने यूज़ करना है। So we choose a loop. It may be clockwise or anti-clockwise. It is conventional. So you can choose according to yourself. और सेकेंड चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमने जो लूप लिया है, मान लो हमने ये लूप लिया है और हमारे पास हमारा कोई सर्किट ये है, तो इस सर्किट में अगर देखा जाए तो ये लूप है, मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो जब हमारे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन किसी रेजिस्टेंस में सेम होगी, यानी हमारा लूप भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और करंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को आप कितना लेंगे, मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो आप कितना लेंगे, वी को आई आर लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, माइनस आई आर लेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन और हमारे लूप की डायरेक्शन अगर सेम है, तो जो आई आर होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस आई आर लेंगे। बट अगर ये लूप अगर इधर को होता, करंट इधर को फ्लो हो रहा होता, तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लूप और करंट की डायरेक्शन किसी रेजिस्टेंस में अगर अपोजिट होती है, तो उस टाइम पर वी को हम एक कन्वेंशनल है, ये कोई अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाले रूल से ज़्यादा इजीली हम कर सकते हैं। सो वी को हम प्लस आई आर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 5 एम्पियर जा रहा होता, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर दोनों सेम होते तो कितना हो जाता, -15, और अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन होती तो प्लस का 15 ये हो जाता। तो अब यहाँ पर और दूसरा एक और रूल ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे बैटरी अगर रास्ते में आ रही है, तो जब हमारा जो लूप है वो लूप क्या काम करता है, किसी को अगर इसका आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन करने में भी आइडिया आ जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना कि जैसे हमने ये चूज़ किया है, तो इस लूप को देखें तो अगर जो हमारा लूप है वो बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, जैसे ये वाला लूप बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे मान लो ये इसका वोल्ट है 5 वोल्ट दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको प्लस लेंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हमारा लूप जा रहा है, हमारा लूप की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या लेंगे, जैसे 5 है तो इसको क्या लेंगे, अगर हमारा लूप ये है, सो इट विल बी +5। और अगर हमारा लूप ये है, यानी कि अगर हमारा लूप इधर को होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है ना, हमारा लूप ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका अंदर पॉजिटिव पहले आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम -5 लेंगे इसको। सो इसका यूज़ करेंगे। बट अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये कैसे सॉल्व होगा। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में खास तौर में एक ट्रिकी पार्ट है कि यहाँ पर हमारा जो सोर्स है उसकी बैटरी की जो वोल्टेज है 9 वोल्ट है। अब ये 9 वोल्ट का सोर्स क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है ये। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर आई करंट है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आई करंट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से करंट डिवाइड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन है, जंक्शन में जितनी करंट आती है वो डिवाइड के इक्वल होती है। ये फर्स्ट रूल है किरचॉफ्स रूल। नाउ अगर आप किरचॉफ्स रूल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर दो करंट में डिवाइड होगा, बट यहाँ पर जितना आई है उतना ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। द EB is not drawing any current, so we can say there will be no current through 4 ohm resistor. So इसका मतलब हम ये वाला में जो करंट लेंगे वो कितना लेंगे, 0 एम्पेयर लेंगे इस वाले में। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना लूप फॉर्म करते हैं। इसमें पहले हम लूप ये मान लेते हैं। अब ये आप क्लॉकवाइज मैंने ले लिया और आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया बेस्ट कन्वेंशनल ये है कि आप वी हैव चूजन अ लूप। तो हमने क्या कर लिया, एक लूप चूज़ कर लिया है, और ये लूप के अक्रॉस अब हम सारे EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स को सम करेंगे, और उनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये किरचॉफ्स का क्या है, वोल्टेज लॉ है, लूप लॉ है। दिस इज किरचॉफ्स लूप लॉ और वोल्टेज लॉ KVL।
सो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मैं इस टर्मिनल को फ्रेम मान लेता हूँ, तो यहाँ से अगर हम ले लें तो क्या होगा, यहाँ पर से सबसे पहले इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सो द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस रजिस्टर इज आई आर, आई इंटू आर, आर इज 1 ओम। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट टर्मिनल, नेक्स्ट रजिस्टर 1 ओम। सो ये 1 ओम है, करंट आई है, तो फिर से क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि हमारे लूप की डायरेक्शन ये है, ये है, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो जब लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि करंट ये जा रहा है ना, और लूप कहाँ को है, ये है, तो सेम है, तो ये हो जाएगा आई इंटू 1। और उसके बाद अब हम जब इसमें जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर करंट आई है और यहाँ पर भी करंट आई है, ये दिया है क्वेश्चन में। सो इसका मतलब इस जो ये वाला टर्मिनल है, इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 0, सो इट विल बी -0 इंटू 4 आई आर। और उसके बाद फिर आ जाएगा जो EMF है कितना है। अब यहाँ जब हम बैटरी में जा रहे हैं, हमारा लूप ये है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम अगर, तो अब हम जब इस बैटरी या सेल को जब हम लेंगे तो इस टाइम पर देखेंगे कि यहाँ हमारा जो लूप है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो ये हम 6 को क्या लिखेंगे, -6 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब किरचॉफ्स रूल ये है कि जब इस लूप में यहाँ पर इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा 9 वोल्ट की बैटरी आती है। सो इट विल बी 9 वोल्ट में हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब ये आ जाएगा +9 एंड इक्वल्स आ जाएगा 0। तो हम इसको सॉल्व करना है, तो ऑन सॉल्विंग दिस 9 में से 6 गया 3 और ये हो जाएगा 0। सो इट बिकम -i एंड इट इज़ +3 इक्वल्स 0, यानी -2i इक्वल्स -3 एंड i become 3/2. This is the current. Now we have find the current, value of current. अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है, एक तो रेजिस्टेंस निकालना है R, और दूसरा एक और निकालना है A और D के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस कितना होगा। सो सबसे पहले हम R निकालना है, तो R निकालना मतलब इस वाले में हमको लूप अप्लाई करना होगा कहीं ना कहीं, किरचॉफ्स लॉ। सो इस वाले के लिए हम अब फिर से क्या करते हैं, किरचॉफ्स लूप लगाते हैं। इस वाले में हम फिर से लूप लगाएंगे, तो लूप जो है अब हम इस बैटरी के अकॉर्डिंग लगाएं तो देखें कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बैटरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बैटरी को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो हमारा लूप की डायरेक्शन माना ये है क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसमें चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी हम ले सकते थे, लेकिन हमने क्लॉकवाइज लिया है कन्वेंशनल अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें लूप लगाएं, सो इट विल बी, और ये हो जाएगा -4 इंटू 0, आई इसमें 0 है, एंड इट विल बी माइनस, अब इसमें करंट कहाँ को फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन यही है। सो करंट विल बी आई इंटू आर, एंड ये EMF बैटरी को देखें तो ये क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं हम, हमारा लूप इधर को है। सो इट विल बिकम -3 एंड इट इज 0। सो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 6, ये तो 0 हो गया। माइनस आई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख देते हैं 3/2 आर -3 = 0। 6 में से 3 पहले नंबर्स को माइनस कर लिया तो ये हो गया 3। सो 3 हो गया, और उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3, और 3 को उस साइड लेंगे तो -3। सो -3/2 आर इक्वल्स क्या आ जाएगा, -3। तो इसको हम वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस, ये 6/3 इट विल बिकम 2 ओम। द आंसर तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 इंटू 0, 6 - 4 इंटू 0, 6 ये हो गया, -4 इंटू 0 आई आर, फिर से आई आर, इसमें करंट 0 था, यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा था, और उसके बाद आ गया बैटरी में हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। सो इट बिकम -3। सो 6 में से 3 गया तो ये हो गया, अच्छा ये वैल्यू 0 हो गई है, और हमने ऐसे उतार दिया है। आई की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखी है, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ भी सेम है और वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसलिए करंट सेम है। सो द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम, सो आई पुट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस हेयर, दिस इज द आई,
ये टर्म 0 हो गया है। 6 में से 3 गया 3 बचेगा, जो 3 को हम राइट साइड ले गए तो -3 हो जाएगा, और ये टर्म पूरा हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। 6 में से 3 गया 3 आया था, वो माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो इट बिकम R = 2 ओम। थैंक यू।